आड़तियों को खत्म करने की एक नीति है सरकार की। नहीं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। हम कौन सा सरकार से कोई नौकरी मांग रहे हैं क्या? भाई कोई सरकार हमें नौकरी दे। 19 तारीख के बाद मंडियों में किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करेंगे। जो सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है उसके खिलाफ हरियाणा की सभी मंडियों के अंदर 19 तारीख से हड़ताल की घोषणा कर दी गई है। आज के बाद हम 19 तारीख के बाद मंडियों में किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करेंगे। जिस प्रकार सरकार ये कहती है कि सबका साथ और सबका विकास, उनका नारा है ये, लेकिन हम तो सरकार से एक बात ये कहना चाहते हैं कि वो हमें आड़तियों को ही क्यों बर्बाद करने पे तुली हुई है। और जो बात कल करनाल के अंदर हरियाणा एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर एक फैसला लिया गया है कि 19 तारीख से हम पूरी तरह से हरियाणा की सभी मंडियां हड़ताल पे रहेंगी। और उसमें हमने कुछ डेट प्रोग्राम भी अपना रखा है। उसमें 19 तारीख को सबसे हड़ताल की वजह है जो सरकार हमारे ऊपर लगातार जुल्म कर रही है। सबसे पहली मांग तो हमारी यही है, सरकार के रूल के अंदर ये क्लियर है कि सरकार हमें 2.5% की दामी देगी और सरकार ने वो दामी अब 45 रुपये फिक्स कर दी है MSP के मूल्य के ऊपर। वो चाहे मूल्य कितना भी बढ़े, लेकिन हमारी आदत वो फिक्स कर दी है, अभी 45 रुपये ही देनी है। सरकार उसको कम तो कर सकती है, हमें उम्मीद है कि वो इससे ज़्यादा नहीं करेगी, जिससे आड़तियों को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और सरकार ने दूसरा ये है, सरकार ने हमारे साथ एक फ़ैसला किया था, CM साहब ने खुद बैठ के भी वो किसान से एक एफिडेविट लेंगे और किसान जिस प्रकार से भी पेमेंट चाहेगा, अगर वो ये कहेगा कि मुझे पेमेंट आड़ती के खाते में चाहिए तो आड़ती के खाते में जाएगी। अगर वो ये कहेगा कि मुझे पेमेंट सीधी चाहिए, मेरे खाते में चाहिए, तो वो पेमेंट उसके किसान के खाते में जाएगी। अभी सरकार ने एक नया निर्णय और लिया है ई-नेम का, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो किसी प्रकार से भी किसी मंडी में पॉसिबल ही नहीं है। सरकार जानबूझकर प्रेशर देकर आड़तियों को ख़त्म करने की एक नीति है सरकार की। और अब भी सरकार जानबूझकर एक नया लेटर इशू कर रही है भी हमने नेशनल NAM नेम हमने शुरू नहीं किया है। लेकिन अगर आप देखोगे हर मंडी के अंदर नेम के ऊपर गेट पास काटे जा रहे हैं। सरकार आधा काम तो सरकार ने आप कर दिया, आधा काम सरकार अगली बार कर देगी। ये सरकार का सबसे बड़ा झूठ का पुलिंदा है। इसके बाद सरकार ये कहती है कि सारा भारत एक और कोई भी किसान अपनी फसल को कहीं भी लेकर जा सकता है। हमारे पास के एरिया से, चीका से है, कैथल से है, मैं डिस्ट्रिक्ट कैथल की बात करते हुए ये बात बता रहा हूँ कि सरकार ये कहती है कि माल हम किसी भी सीमांत जो किसान है जो हमारे पास के रखता है, जो 50 सालों से जिनका हमारे साथ रोटी और चोली का साथ है, उनकी फसल को भी वो हमारे एरिया के अंदर बिकने नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, जिससे हमारी मंडियां बर्बाद होने को जा रही हैं। आप ये देखो कि हरियाणा चारों तरफ से घिरा हुआ है। हरियाणा के अंदर रेट ठीक मिलता है, तभी तो बाहर के किसान आकर यहाँ पर माल बेचते हैं। ये सरकार को चाहिए कि उनको पूरी छूट दी जाए। सरकार आई बार कहती है कि हम पोर्टल पे उनको लागू कर देंगे, लेकिन जब सीजन आता है उसके बाद कभी भी सरकार उसको पोर्टल पे लागू नहीं होने देती, ना उनको पोर्टल पे रजिस्टर्ड करती है। सर हड़ताल 19 को है या 19 से है? 19 से है। 19 से अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है। इनडेफिनेट स्ट्राइक पे जा रही है सारी की सारी हरियाणा की टोटल मंडियाँ। और अब की बार हमने कोई प्रोग्राम भी जो बनाया है, हम सारी मंडियों में इकट्ठे हो गए, ये कार्य भी करेंगे भी हमारा कोई भी आड़ती भाई उस हड़ताल को तोड़ने की कोशिश ना करे। आप क्या चाहते हो? आप सरकार से क्या? सरकार से ये चाहते हैं हम तो सरकार हमारे साथ बैठ के बात करे। हमारी जो मांगे हैं, लोग कहते हैं ये मांग, हमारी मांग नहीं है, हम मांग की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारा हक है, अगर हमारा हक है तो सरकार हमें दे। सरकार तो बार बार कहती है अभी मांगे हैं, हर पूछते हैं अभी आपकी मांग क्या है। आपको सबको पता है ये मांग नहीं है, ये तो रेजुलेशन में भी है सरकार के। हम तो अपना हक मांग रहे हैं। हम कौन सा सरकार से कोई नौकरी मांग रहे हैं क्या? भाई कोई सरकार हमें नौकरी दे, नौकरी सरकार के पास है नहीं। हम तो जो गरीब आदमी हमारा भाई है, सरकार किसी भी प्रकार का जो हमारी मंडी का, कैथल मंडी के हैं, चीका मंडी के है, लाइसेंस भी रिन्यू नहीं कर रही है। 340 लाइसेंस है,
जबकि एक आड़ती, कोई भी आड़ती है जिसको मंडी के अंदर कार्य करना है, उसको 5 फुट की तो जगह चाहिए, एक कंडा चाहिए, बट्टा चाहिए और एक पेटी चाहिए जी। इससे ज़्यादा किसी आड़ती को कोई ज़रूरत नहीं है। जब पिछली बार सरकार ने जब आड़तियों ने हड़ताल की थी कनक में, तब तो सरकार ये कह रही थी भी कोई भी आदमी पैन कार्ड के ऊपर भी आकर मंडी से माल परचेज कर सकता है। तो अब सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार लाइसेंस रिन्यू कर देने चाहिए सबके। सरकार से वो किसी प्रकार के और कार्य तो नहीं मांग रहे, वो कोई टैक्स ही देंगे सरकार को। हमारी सरकार से ये गुजारिश है, सबको काम करने का हक दिया जाए। किसानों को भी कोई दिक्कत होगी सर, इससे प्रॉब्लम होगी जो इस सरकार ने ई-नेम जो प्रणाली शुरू की है? आप किसानों से पूछ सकते हैं। हमारे बीच में अमरिंदर खारा जी थे, अभी वो बैठे हैं, किसान प्रतिनिधि भी हैं हमारे, और इन्होंने मतलब अभी धरना भी लगाया था, उसमें किसान भी हमारे साथ हैं। अगर किसानों से पूछ ले, अगर किसानों को लगता है अभी किसान ये चाहते हैं, हम तो अब भी ये बात कहते हैं भी सरकार जो भी कार्य करे किसान से पूछ के करे, वो जान पूछ के। हमारे और किसानों का एक बहुत प्रगाढ़ संबंध है, वो जान पूछ के इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है किसी न किसी बात से, जो कि अगर सरकार कितनी कोशिश कर ले वो संबंध हमारा ख़त्म नहीं कर सकती सरकार। तो किस लेवल का प्रदर्शन आगे देखने को मिलेगा? आप देखोगे पूरी तरह से आज हरियाणा के अंदर कैथल ज़िले में आप देखोगे कि कैथल ज़िले की सभी मंडियां कैथल में आई हुई हैं, और सभी कैथल मंडी की जो रनिंग मंडियां हैं, ये 7 मंडियां हैं जो रनिंग है। हरियाणा मंडियों में तो 130 मंडियां अभी जो रनिंग भी हैं, और जो आज की बैठक है उसमें जिला के सभी आरती और सभी प्रधान, मेरे ख्याल डिस्ट्रिक्ट कैथल के सभी मंडियों के प्रधान यहाँ आए हुए हैं। किसी मंडी से कोई प्रधान ऐसा नहीं है जो यहाँ नहीं है मौजूद। सर कुछ किसानों का कहना है कि जब भी फसल आती है ये मंडी में आड़ती हड़ताल में बैठ जाए, किसानों की फसल कैसे? नहीं, हम किसानों की फसल के लिए, हम किसानों के लिए हड़ताल पे बैठ रहे हैं। ई-नेम से अगर सरकार वो फसल का, किसी ने कोई बम्बे बैठा है उसने रेट लगा दिया, अब तो कैसे बिकेगी वो फसल? ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, जानबूझ के सरकार परेशान कर रही है। इसके अंदर आदत है किसान आपकी फसल का रेट ले जाए। आज तक क्या आपके पास इतने पत्रकार बैठे हैं, क्या आज तक आपके पास किसी किसान ने कोई शिकायत दर्ज कराई? आप पूरे हरियाणा में देख सकते हैं, आज तक किसी भी किसान कितने हैं, लाखों किसान हैं, आज तक भी कोई ऐसा मसला आया अभी किसी आड़ती ने किसान के पैसे मार लियो? किसी हड़ताल हम मंदिर में इकट्ठे हो गए, मार्केट कमेटी में धरना देंगे पहले। ये हमारा सोमवार का प्रोग्राम है, मंगलवार का जो हमारा प्रोग्राम है, हम यहाँ पे इकट्ठे होंगे और एमएलए के यहाँ उनको ज्ञापन दिया जाएगा। तीसरे दिन का प्रोग्राम है हमारा, 21 तारीख का प्रोग्राम है। हम सीएम सिटी में उनके निवास का घेराव करेंगे और वहाँ उनको ज्ञापन देंगे। जिला में हड़ताल है पूरे हरियाणा में जी। और ये प्रोग्राम भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैथल जिले का न होकर पूरे हरियाणा का प्रोग्राम है। हर प्रकार से हरियाणा में के अंदर ये हड़ताल की जाएगी। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਈ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਟਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਏ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਖੋਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਦਾ ਬੰਦ ਨਾਖੂਨ ਮੁੱਠੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਆੜਤੀ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। सरकार इनू उजागर लिया के बाहर करना चाहती है। विधायकों के निवास का घेराव करने की बात की गई, क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई किसानों द्वारा, आड़तियों द्वारा? जिमें भी साडे प्रधान जी का हुक्म होएगा, सारे किसान मंडी के नाल ने, और मंडी के नाल जिथे घेराव करने वास्ते कहेंगे घेराव करांगे, और जिथे भी जाना पिया असीं नाल जावांगे, मोढे दे नाल मोढा जोड़ के इस अंदोलन नूं कामयाब करांगे। जद तक इन्हां दीयां मंगां ने पूरीआं होणगीआं, वो मंगां साडीआं ने, ये जिहड़ी लड़ाई लड़ रहे ने साडे वास्ते लड़ रहे ने, असीं इन्हां दे नाल खलोते हां।